अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो लाइव विथ मुजतबा। आप सब दोस्तों का शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, सब्सक्राइब किया और शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमारे साथ एक सक्सेस स्टोरी मौजूद है, एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। मोहम्मद फैसल शेख साहब, जो कि इस वक्त सीनियर ग्रिड मैनेजर हैं जोंग पाकिस्तान में, जो कि पूरा पाकिस्तान देखते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और आपको ये स्टोरी आपकी लाइफ को बदलने वाली है, क्योंकि ये एक बहुत बड़े मेहनतकश इंसान की है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात देखी और इन्होंने अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश की जो आज इन्होंने हासिल कर ली है। तो मेहनत इंसान के लिए सबसे बड़ा सिला होता है, उसकी मेहनत का जो सिला है वो आपको मेहनत के ज़रिए मिलता है। तो आइए इनसे बात करते हैं मोहम्मद फैसल शेख साहब से और ज्वाइन करते हैं हमें। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो लाइव विथ मुश्तबा। सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मोहम्मद फैसल शेख साहब। Thank you very much, Mustafa. Thank you very much. You have given me this opportunity वेलकम to सर। explore myself. Thank you very much. थैंक्स फॉर कमिंग आवर शो। It is great pleasure for me, Mustafa. थैंक यू सो मच सर। अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं हमारे व्यूवर्स को। First of all, I would like to very thankful to my all the viewers who they are watching this interview and great pleasure for me कि मैं आपके इस प्रोग्राम का एक हिस्सा बना हूँ। As far as my profession experience is concerned, almost 20 years का मेरा सेल्स एक्सपीरियंस है और मैंने अपना करियर स्टार्ट किया फार्मा इंडस्ट्री से। और बेसिकली जो मेरा ताल्लुक है वो सक्खर से है, नेटिव प्लेस मेरा सक्खर है। फार्मा इंडस्ट्री के अंदर मैंने 3 से 4 साल काम किया मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसमें विंथ्रॉप स्टर्लिंग हेल्थ फार्माटेक के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके बाद सनोफी अवेंटिस से मैंने काम किया। आफ्टर दैट आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद यूनिलीवर। इट वाज माय ड्रीम कंपनी व्हेन आई यूज्ड टू डू एमबीए। तो जब हम लोग एमबीए कर रहे थे तो हमने यूनिलीवर के बारे में और एफएमसीजी के बारे में सिर्फ पढ़ा ही था। तो हमने उसके लिए बारे में पढ़ने के बाद काफ़ी कोशिश के बाद जो है काफ़ी लोगों से मिले, इंटरव्यूज दिए, उसकी तैयारी की, फिर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिला, यूनिलीवर को ज्वाइन किया हैदराबाद के अंदर। तो एज टेरिटरी मैनेजर मैंने वहाँ काम किया। आई हैव लर्न लॉट ऑफ रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन यूनिलीवर। और यूनिलीवर बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको एसेंस देती है आपके रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और आप कह लें कि मर्चेंटाइजिंग या जितनी भी विजिबिलिटी ड्राइव मार्केट में आज हम लोग देखते हैं वो सारी यूनिलीवर से बेसिकली हम लोगों ने सीखी। उसके बाद एक सेलुलर इंडस्ट्री का बूम था और मोबिलिंग दैट वाज द जायंट ऑन दैट टाइम और स्टिल जायंट इन टेलीकॉम इंडस्ट्री विद नेम ऑफ जैज। तो मुझे मौका मिला, मैंने मोबिलिंग को ज्वाइन किया एज अ असिस्टेंट रिटेल मैनेजर, और वहाँ मैंने ऑलमोस्ट 10 साल काम किया डिफरेंट लोकेशंस पे, जिसमें हैदराबाद है, मीरपुर खास है और नवाबशाह और सक्कर, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैंने काम किया एज एरिया मैनेजर वहाँ पे। उसके बाद मैंने यूबीएल ओमनी को ज्वाइन किया, डिजिटल बैंकिंग या ब्रांचलेस बैंकिंग कह सकते हैं। वहाँ मैंने सक्कर और हैदराबाद रीजन को लीड किया। वहाँ काफ़ी बड़ी टीम थी मेरे पास और दोनों रीजन को मैंने लीड किया। और करंटली आई एम जस्ट बिफोर यू, आई एम वर्किंग एज ग्रिड मैनेजर इन जोंग। आई एम लुकिंग इन कराची। कराची में बेस हूँ मैं इस वक्त, और कराची के अंदर जोंग की तमाम प्रोडक्ट्स जो है रिटेल और मार्केट से कंसर्न वो सारी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। सो दिस इज माई लिटिल बिट प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन बिफोर यू, एंड थैंक यू वेरी मच। सर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया जो आपने एक बड़ा लंबा डिटेल में जो है हमें स्टार्ट पे ही बता दिया, लेकिन हमने इसको सेकंड फेज में लेके जाना था। लेकिन ऐसा है सर, आपने जो अपना सबसे पहले जो यूनिलीवर की जो आपने जॉब स्टार्ट की, तो उससे पहले आप क्या करते थे? आपको मतलब कैसे एक ये अपॉर्चुनिटी यूनिलीवर में फेस करनी पड़ी, किस तरह आप इसके अंदर मूव हुए? सबसे पहला आपका एक्सपीरियंस क्या था? आवाज बहुत स्लो आ रही है मुझतबा आपकी। सर, मेरा क्वेश्चन जो है, आप सबसे पहले आपने यूनिलीवर को ज्वाइन किया था, यूनिलीवर से पहले आप क्या करते थे? जाहिर सी बात है आप एक सबसे पहले एक छोटी पोजीशन पर होंगे, तो उसको आपने कैसे? यूनिलीवर से पहले मैंने बताया आपको कि मैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर काम करता एज अ सेल्स प्रमोशन ऑफिसर। अच्छा। सेल्स प्रमोशन ऑफिसर बेसिकली दे आर द रिस्पॉन्सिबल टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर, टू डिफाइन देयर इंडिकेशन, या कह लें कि उनके जो बेनिफिट्स हैं वो बता रहे होते हैं साइंटिफिकली। तो वो इनडायरेक्ट सेल्स का पार्ट था। वहाँ मैं बेसिकली एज अ सेल्स प्रमोशन ऑफिसर मैंने काम किया है, विंथ्रॉप स्टर्लिंग हेल्थ के अंदर भी और सनोफी अवेंटिस के अंदर। उसके बाद बेसिकली सम ऑफ माय कलीग वर्किंग विद यूनिलीवर और एफएमसीजी इंडस्ट्री के अंदर थे, काम कर रहे थे। तो आफ्टर गेटिंग द डिग्री ऑफ एमबीए, सो आई हैव चेंज माय माइंड
कि मैंने सोचा कि मुझे एफएमसीजी की तरफ जाना चाहिए। काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा कि जब मैं एफएमसीजी कंपनीज के अंदर इंटरव्यू देने गया तो कहने लगे कि यार आपके पास एक्सपीरियंस जो है वो समझ गए आप। फार्मा इंडस्ट्री का है, आप कैसे फिट होंगे इसके अंदर, कैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल को मॉनिटर करेंगे। तो उसमें बेसिकली स्टूडियोज भी था, काफ़ी चीज़ें मैंने पढ़ी भी, बताया भी, और काफ़ी इंटरव्यूज देने के बाद जो है फिर अल्लाह ताला ने जो है बेसिकली एक सबब बनाया। तो यूनिलीवर के एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर बेसिकली मेरी सीवी गई, वहाँ चलता रहा सिलसिला, कुछ इंटरव्यूज हुए, वहाँ जो उनके जीएम है उनसे भी इंटरव्यू हुए, आरएसएम्स लेवल के एचआर सारे मैंने क्लियर किए। उसके बाद फिर मैं यूनिलीवर को मैंने ज्वाइन किया एज टेरिटरी सेल्स मैनेजर बेस्ड हैदराबाद। सही सर। तो जब हैदराबाद मैंने यूनिलीवर को ज्वाइन किया, इसमें काफी स्ट्रगल करनी पड़ी क्योंकि एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री के अंदर चेंज वो करना ना काफी चैलेंजेस होते हैं। मुश्किल होता है आपको आज चेंज करने हैं जब जाते हैं आप। तो बहरहाल अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा, मैंने फार्मा इंडस्ट्री से चेंज करके एफएमसीजी के अंदर आया और यूनिलीवर इस तरह मैंने ज्वाइन की। वहाँ पे डिफरेंट लोकेशन से मैंने काम किया यूनिलीवर के अंदर, रिटेल के अंदर। हैदराबाद सिटी रहा, मीपू खास रहा, और बदीन भी हमने, और उमरकोट वगैरह भी देखते रहे। अच्छा सर, इसके अंदर आपकी लाइफ में कोई ऐसा मुश्किल वक्त आया हो जिसको आपने देखा हो और वो आपने एक प्लान बना लिया होगा, यार अब बस अब एंड हो गया, अब हमने मूव होना है यहाँ से, बस नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। तो हर इंसान की लाइफ के अंदर एक ऐसा चैलेंज आता है, तो आपकी लाइफ के अंदर भी इस तरह के कोई स्ट्रगल मौजूद हैं? बिल्कुल 100% होंगे। तो आपको कोई ऐसा ऑब्वियसली वी आर द ह्यूमन बीइंग, और बेसिकली कहते हैं कि हर स्टोरी के बाद, हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है। बिल्कुल सर। और इंसान की जिंदगी में ये फेजेस आते रहते हैं, डेली बेसिस पे भी आते हैं। अगर आप सेल्समैन हैं, आप टारगेट करने जा रहे हैं, मार्केट की कंडीशन इतनी क्रूशल है, यू आर नॉट एबल टू अचीव योर टारगेट, वो टारगेट नहीं होता, आप सोचते हैं यार तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरा बिलीव ये है कि आप हिम्मत ना हारें। मतलब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बात लिख दी है कि हर मुश्किल में आसानी है, और मेरा उससे पक्का ईमान है, और मैं उसी को याद करता हूँ जब भी मुश्किल में आता हूँ। तो वो मेरी जो मुश्किल है वो आसानी में तब्दील हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो डिमोटिवेटेड कभी नहीं हुआ। और जहाँ क्रूशल टाइम की बात करते हैं, अल्लाह ताला ऐसे ही लोगों को आजमाइश में डालता है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे डोमेस्टिक लाइफ हो, आप उसमें ऐसे क्रूशल वक्त में जरूर आते हैं। लेकिन आप अल्लाह का जिक्र ना छोड़ें, अल्लाह से आप उसकी रस्सी थामे रखें, तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं आती। जहां तक सवाल आपने किया, कोई ऐसा वक्त आया कि आपने बोला कि छोड़ दें, ये बिल्कुल इंसान की जिंदगी में आते हैं। जैसे अभी कोविड है, मैं यूबीएल ओमनी के अंदर एज रीजनल हेड काम कर रहा था, वहाँ पे ऐसे क्रूशल टाइम आए मेरे पास कि मेरे रीजन को डिसॉल्व कर दिया कंपनी ने, कि डिवीजन खत्म कर दिए हैं, कोविड है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के इश्यूज हैं। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया। सो नाउ आई एम जस्ट बिफोर यू, आई एम द पार्ट ऑफ जोंग, इज अ गुड कंपनी इन टेलीकॉम इंडस्ट्री राइट। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप एक माशाल्लाह बहुत बड़ी कंपनी में, सेल्युलर कंपनी में अगर देखा जाए तो वो सबसे बड़ी कंपनी है सर, जोंग। मोबाइलिंग के बाद अगर हम देखें तो जोंग आता है। तो सर इसके बाद जो है अब आप नेक्स्ट, आपका प्लान क्या है फ्यूचर का? अब आपने किस तरफ मूव होना है आगे, आपने क्या सोचा है, किस लेवल पे अपने आप को देख रहे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी जो इस करंट पोजीशन पे हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, और अल्लाह का बड़ा करम है। और एज फार एज द प्रोफेशनल लाइफ इज कंसर्न, ये एक वो रेस है जो कि इंसान जब तक इस प्रोफेशनल लाइफ में रहता है वो आगे की दौड़ में चलता रहता है। और इंसान को प्लान करने चाहिए, और लॉन्ग टर्म प्लान करने चाहिए। मेरी न्यू जनरेशन को भी एडवाइस यही होगी कि व्हेन एवर यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ द सेल इंडस्ट्री, यू विल हैव टू मेक लॉन्ग टर्म प्लानिंग। क्योंकि लेक ऑफ प्लानिंग की वजह से बेसिकली लोग प्लान तो कर लेते हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे थोड़ा वीक पड़ जाते हैं, वो उसको नहीं कर पाते। जो मेरा प्लान है मुश्तबा, वो यही है कि इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने कराची मूव किया है। कराची बेसिकली इज अ बिग सिटी, और वहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। और इंशाल्लाह मेरा जो प्लान है उसमें मैं नेक्स्ट मूव अप देखता हूँ अपना एक बड़ी पोजीशन की तरफ। तो इंशाल्लाह आई विल बी एबल टू ऑन द गुड पोजीशन राइट नाउ, एंड करंटली आई एम वर्किंग दिस कंपनी। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, जो आप जिस तरह आप जिस रोड मैप के ऊपर चल रहे हैं, आप उसी रोड मैप के ऊपर जो है वो सक्सेस होते जाएं। और यही हमारा बेसिकली मकसद था कि हम जो है वो सक्सेस स्टोरी जो है वो लोगों को सुनाएं और पता करें कि भाई जो हिडन लोग हैं उनकी जो सक्सेस है वो लोगों को नहीं पता होता कि वो किस तरह स्ट्रगल करके वहां पे पहुंचते हैं। अक्सर लोग यही चाहते हैं कि हम जंप करके जो है वो मूव हो जाए किसी बड़ी पोजीशन के ऊपर। और आई होप कि आप इसके बारे में भी आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे। जो न्यू जनरेशन है वो मूव होना चाहती है जंप लगा के, सुबह सोते हैं शाम को कहते हैं कि भाई हम जो है वो आरएसएम बन जाए और रीजनल हेड बन जाए। तो उनके लिए वो स्ट्रगल वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। तो उनके लिए क्या ऐसी गाइडलाइन हो जो वो इसको आपको फॉलो करें, हमें फॉलो करें, आपके जो है वो बड़े बिग बॉस है उनको फॉलो करें?
मुस्तफा, इसमें मेरी न्यू जनरेशन को सजेशन यही है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए आफ्टर गेटिंग द डिग्री ऑफ एमबीए, और एक बिजनेस की डिग्री लेनी चाहिए जो कि आपके इनसाइट्स को काफी इंप्रूव करती है। क्योंकि बेसिकली जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो आई वाज जस्ट ग्रेजुएट, और मैंने फिर नौकरी स्टार्ट कर दी। फिर नौकरी को छोड़ने के बाद मैंने फिर एमबीए किया। फिर एमबीए करने के बाद आपकी एक पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो मेरी न्यू जनरेशन को सजेशन ये है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि इफ यू वांट टू बी अ गुड बिजनेसमैन, और इफ यू वांट टू बी अ गुड सेल्समैन, और आप किसी भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, मार्केटिंग साइड पे या कंज्यूमर साइड पे, तो आप सबसे पहले बिजनेस की डिग्री जरूर लें। डिग्री लेने के बाद बेसिकली आपको ये इनसाइट्स पता पड़ते हैं कि जो आपने कोर्स किया है वो आपको 70 to 80% सपोर्ट करता है व्हेन एवर यू आर इन प्रैक्टिकल लाइफ। और आप स्टार्ट लें किसी अच्छी कंपनी से, कोशिश करें। बड़ी कंपनीज हैं जो कि इंटरनीज को बेसिकली बड़ा हाईलाइट करती हैं, बड़ा वेलकम करती हैं, जिसमें सुल्फाल इंडस्ट्रीज है, नेस्ले है, यूनिलीवर है, और टेलीकॉम के अंदर जैज है, जोंग है। ये वो कंपनीज हैं जो कि इंटर्न को बेसिकली इनवाइट करती हैं, आए और वहाँ पे एक्सपीरियंस लें। तो ऐसे काफी केसेस मैंने अपने जैज के अंदर भी देखे, और भी करंट कंपनी के अंदर भी देखे। काफी लोग आते हैं और यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, विद इन ईयर्स एक अच्छी लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो जब हम लोग उस टाइम में थे, उस टाइम में कुछ गिनी चुनी कंपनीज थी जो ऑफर किया करती थी, लेकिन करंटली जरा इन्वायरमेंट चेंज हो गया, डेवलपमेंट आ गई है। तो लोग, जितने भी लोग बिजनेस की डिग्री लेने के बाद आते हैं, जहाँ सवाल है जंप करने का, तो उसमें मेरा बिलीव है अल्लाह ताला का बड़ा उसमें अमल दखल है। अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक बेहतर रखें, और जूनियर पोजीशन से स्टार्ट लेते हैं। अगर आप में करंट जिसको कहते हैं अगर वो है, और वो कंसिस्टेंसी है, और वो परफॉर्मेंस देने का वलवला आप में जोश भी है, तो आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन जो भी कंपनीज के अंदर जो पोजीशन आरएसएम और रीजनल डायरेक्टर लेवल की पोजीशंस हैं, उसमें सर्टेन एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और वो एक्सपीरियंस ही आपको उस लेवल पे लेके जाता है। क्योंकि जिस तरह आप अप लेवल पे जाते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती चली जाती हैं, लीडरशिप स्किल्स की डेवलपमेंट की बहुत जरूरत पड़ती है। क्योंकि जब आप रीजनल लेवल पे जाते हैं, यू विल हैव टू मेंटेन दी ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की को मेंटेन करना होता है। आपने टीम को मोटिवेट करने और सक्सेसर आपने डेवलप करने होते हैं। जिस तरह आप लोगों की लीडरशिप स्किल की तरह डेवलप करते हैं, तो लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर रहता है, रादर देन हम लोग बड़ी पोजीशन के चक्कर में पड़े। तो बड़ा हेक्टिक भी होता है, और बड़ा वो कह लें कंफर्टेबल जोन के अंदर रह के आप नहीं जा सकते, आपने स्ट्रगल करनी है। तो ये कंफर्ट जोन जो है वो अक्सर लोग कंफर्ट जोन में, यहाँ पे अब जो सिनेरियो मार्केट के अंदर, अगर आप भी ज्यादा एक्सपर्ट हैं, तो मार्केट के अंदर जो करंट सिनेरियो चल रहा है वो ज्यादा जंपिंग का, और इसके अलावा जो किसी और की पोजीशन पे जो है वो एक छोटी लेवल का बंदा बिठा के वो जो हाईलाइट्स पैदा की जा रही है, जो न्यू जनरेशन उसको तबाह किया जा रहा है। तो उसके लिए इसका हल क्या है सर इसका? इसमें कुछ कंपनीज हैं जिनकी कोविड की वजह से काफी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफी हर्ट हुई है। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वाइंड अप भी कर रही हैं, अपने ऑपरेशंस को श्रिंक भी कर रही हैं। और इवन अभी मैंने कुछ कंपनीज का ये भी देखा है कि कुछ कंपनीज ने इंक्रीमेंट्स भी नहीं दिए, सैलरी रिडक्ट कर दी, बिल्कुल सही, अलाउंसेस कम कर दिए। ये एक बेसिकली इंटरनेशनल फिनोमेना है, और एक ये कह लें कि अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, और इसको पूरी दुनिया बर्दाश्त कर रही है, हमें भी करना चाहिए। और इंशाल्लाह वक्त आएगा कि जब चीजें इंटरनेशनली बेहतर होंगी, अल्टीमेटली पाकिस्तान के अंदर बेहतर होंगी, प्राइवेट सेक्टर के अंदर लोग आगे मूव करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने अपने इस एक्सपीरियंस में कोविड वाले में देखा है कि लोगों ने ग्रो भी किया है मुझसे। मतलब ऐसा नहीं है कि लोग अभी जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, यहाँ भी काफी जूनियर काम कर रहे थे, और दे गॉट प्रमोशन एंड दे गॉट द गुड इंक्रीमेंट एज वेल। बिल्कुल तो ऐसा नहीं है, लेकिन वही बात है कि लोग कंसिस्टेंट रहें, पॉजिटिव रहें। जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, आप नेगेटिव बेसिकली साइड पे ज्यादा सोचेंगे, तो फिर आप थोड़ा जरा ये कि डाइवर्स हो जाते हैं अपनी गोल्स की तरफ से, अपनी प्लानिंग की तरफ से। कंसिस्टेंट रहें और कोशिश करते रहें। कोशिश किसी की राय नहीं जाती। वो कहते हैं ना कि एफर्ट्स ब्रिंग सक्सेस, तो एफर्ट्स करते रहें और इंशाल्लाह यू विल गेट योर सक्सेस इंशाल्लाह। सर और जब प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं कि सक्सेस की बात करते हैं, तो इंसान की जिंदगी में एक सक्सेस के बाद दूसरी सक्सेस आती है। आप ये नहीं कह सकते कि अपनी जिंदगी के अंदर मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है, ऐसा नहीं है। जब तक एक प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आप मौजूद हैं, जब तक आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जब तक आप मेहनत कर रहे हैं, वो सारी अचीवमेंट आपकी सक्सेस के अंदर जो है नई सक्सेस ऐड होती जाती है। इसलिए मैंने बहुत से लोगों को सुना है, कहता है कि अभी तक जिंदगी के अंदर मुझे वो कामयाबी हासिल नहीं हुई। कामयाबी तो बहुत मिली, लेकिन वो कामयाबी हासिल नहीं जो मैं चाहता हूँ। तो प्रोफेशनल लोगों के लिए ये है कि कंटिन्यूसली मेहनत करें और इंशाल्लाह सक्सेस स्टेप बाय स्टेप आपको मिलती रहती है।
सर कोई ऐसा एक्सपर्ट ओपिनियन जिसकी जो आपकी बात सुनकर जो हमारे व्यूवर्स हैं वो बस एक जहन में बिठा लें कि जो फैसल शेख साहब ने कहा और वही उसी चीज को फॉलो करना है, तो काइंडली एक छोटी सी सजेशन हमारे व्यूवर्स के लिए। तो मेरी तमाम व्यूवर्स को सजेशन ये है कि बीइंग अ प्रोफेशन अपनी मेहनत को, अपनी डायरेक्शन को एक बार फिक्स करें, प्लान करें और उस पर लगे रहें। जब तक आप मेहनत करते रहेंगे और अल्लाह ताला आपकी मेहनत को देखते हुए आपको उसका सलाह जरूर देगा। जैसी मैं सिर्फ लाइन यहाँ मैं आपको कहना चाहूंगा, एफर्ट्स ब्रिंग दी सक्सेस। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कोड है और उनकी जिंदगी को भी उठा के देख के लिए वो मेहनत करते रहे और सक्सेस मिली। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी यही बिलीव है, मैं भी मेहनत करता हूँ, अल्लाह ताला उसको सलाह जरूर देता है। बस मेहनत करें, डायरेक्शन से सेम रखें, एक डायरेक्शन में चलें, कामयाबी मिलेगी आपको। अच्छा सर, फाइनली क्वेश्चन मेरा, ये जो हमने इनिशिएटिव लिया हुआ है, इस तरह ये जो एक चैनल बनाया हुआ है लाइव विद मुस्तफा, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये किस मतलब ये सही है या गलत है? इसकी क्या हैसियत है मार्केट के अंदर इस वक्त? मुस्तफा, यू हैव टेकन द वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। मैं कहता हूँ दिस इज द ब्रिलियंट इनिशिएटिव यू हैव टेकन। ये हम जैसे लोगों के लिए भी बेहतर है और हम लोगों ने जो 20 साल अपने एक्सपीरियंसेस मार्केट में दिए हैं, हम जब स्टार्ट करे थे अपना करियर, हमें बताने वाला कोई नहीं था, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कोई ऐसी चीज नहीं थी। आज माशाल्लाह सोशल मीडिया पे आपने इनिशिएटिव लिया है, ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी चीज है कि जो लोग काम कर रहे हैं वो हमसे सुन रहे हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस देख रहे हैं। एक्सपीरियंसेस बेसिकली क्या होते हैं? एक्सपीरियंस बेसिकली आपको ये देते हैं कि एक शख्स ने मेहनत की, उसने कितनी कामयाबी ली और कितना उसने सीखा। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि इंसान वही है जो गलती करता है वही सीखता है, जो नहीं करता मेहनत वो गलती भी नहीं करता, वो आगे सीखता भी नहीं है। बेशक। तो ये जो इनिशिएटिव तुमने लिया है, दिस इज अ ब्रिलियंट इनिशिएटिव और मैं कहूँगा बहुत बेहतरीन आपने स्टेप लिया है। ये न्यू जनरेशन के लिए तो मैं कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा कह लें कि उनके लिए एक चैनल भी है और एक बहुत बड़ा उनके लिए कह लें कि एक गिफ्ट भी आपकी तरफ से कि वो हम जैसे लोगों को सुनते हैं, सीनियर लोगों को, उनसे सीखेंगे, सुनेंगे। और जब वो जूनियर भी, मैं तो आपसे ये भी कहूँगा जो जूनियर लोग जो इस वक्त काम कर रहे हैं, आप उनके भी इंटरव्यू लें कि जो लोग जूनियर हैं, उन्होंने अपने करियर को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो कैसे करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, उनको आपके चैनल के थ्रू एक मोटिवेशन भी मिलेगी। जैसे हम जैसे सीनियर लोग अगर उनका इंटरव्यू देखते हैं या ऑर्गेनाइजेशन जो लोग सीई लेवल पे बैठे हुए हैं, रीजनल लेवल पे बैठे हुए हैं, तो किसी भी कंसिस्टेंट का कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने के बजाय हम आपके इस चैनल से उस जूनियर को चूज कर लेंगे, यार ही इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर बिल्कुल कह लेंगे एनी काइंड ऑफ पोजीशन, तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। तो दिस इज ग्रेट इनिशिएटिव, कीप कंटिन्यू, मेरी दुआ है आपके लिए, आप इसको कंटिन्यू रखें। थैंक यू सर, थैंक यू। बेसिक हमारा मकसद यही था कि अगर किसी को कोई प्रोफाइल चाहिए तो वो यहाँ से देखकर वो उसको पिक कर सकता है विदाउट एनी इंटरव्यू, और वो उसका सक्सेस यहाँ से भी जो है वो इंक्रीज हो सकता है। तो यही हमारा मेन मकसद था और आपने बहुत बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हमें बताई और हमारे व्यूअर्स जो है उसको देख के जो है वो काफ़ी लर्निंग हासिल करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इसके लिए आपका मैं हमेशा एहसानमंद रहूँगा। तो नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे जब आप नेक्स्ट लेवल पर होंगे। तो इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं और आप जो है इंशाल्लाह एक बड़ी पोजीशन पर हम भी आपको देख रहे हैं और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच तबा, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आप इसी तरह इस प्रोग्राम को रन करें। गुड इनिशिएटिव, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।